नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी चतुर्थ श्रेणी, जो भर्ती निकल चुकी है अभी राजस्थान के अंदर। बहुत ही बढ़िया भर्ती है, जिसमें अगर हम पद की बात करें तो कुल 52,000 पद है और उसमें काफी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। वहां पर हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं और साथ साथ इसके जो आगे का प्रोसेस है वो भी हम बताते रहते हैं। और जो हमारी टॉपिक रहेगा वो रहेगा गणित का। गणित में जो भी टॉपिक रहेगा वो हम आपको हल करवाएंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आप सभी को पता ही होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। पहला टॉपिक ये हमारा रहेगा, उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ेंगे और साथ साथ आपको जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो और उसका हम हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम ये होता है ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा का पूरा जाता हो। तो हम बात करें अगर 5 और 2 का, इनका एलसीएम कितना होगा, तो इसके मतलब सबसे पहले तो गुणन निकालना है। 5 और 2 के गुणन, अगर 2 की बात करें तो 2 की बात करें तो हो जाएगा ये 2 4 6 8 10। ये तो है 2 के गुणन। अब हम निकालते हैं 5 के गुणन। 5 में आप देखो, 5 एक ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा। ऐसे 1 का जाएगा नहीं, आपको पता है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। इसमें केवल और केवल 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 10, इसमें भी 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया। ये अब हमारे हो गया 5 के गुणज। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़कर ये पढ़ेंगे कि निकालते कैसे हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। और निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी संख्या रहेगी वो संख्या आज हम लेने वाले हैं। अब आपको कोई सवाल दे दिया उदाहरण के लिए कि 20 और 40 का एलसीएम व एचसीएफ निकालो, तो आपको कैसे निकालोगे वो हम बताएंगे आज। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं के अंदर दोनों का भाग साथ देना है। ये देखिए आप, ये आ गया 20 और ये 40, इसको आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो हम आपको सिखा देंगे ठेठ नॉर्मल से। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को पहाड़ आने चाहिए। इसमें आपको देखना है 2 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो न्यूनतम संख्या और भाग पूरा का पूरा जाता हो। अगर हम 2 में देखें तो एक का भाग आपको बिल्कुल कभी नहीं देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक का भाग बिल्कुल भी नहीं देना है आपको कभी भी। एक का भाग देने से अगर इसमें आपको एक का भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगी 20, तो कोई मतलब भी नहीं रहने वाला है। तो कम से कम आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको देखना है और जो होता है उस भाग देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें 2 की। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। पाठ आपको याद होना चाहिए। अगर 40 की बात करें तो 40 में जाएगा 20 बार, ये हम आपको याद होना बिल्कुल जरूरी है। और ये 20। फिर हम बात करते हैं इसमें, फिर आपको देखना है किसका भाग जाएगा। 2 में फिर जाएगा 2 का, ये 5 बार, फिर 10 बार, फिर यही प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पर बात करें अभी तो ये हो जाएगा 10 में जा रहा देखना। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 5 है तो इसमें भाग नहीं जाता तो पहले यहाँ पर देखना है, दोनों में देखना है कि नॉर्मल को भाग नहीं जाता है, इसमें 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले इसमें 2 में भाग देना है और यहाँ का 5 है तो 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा वापस, ठीक है। फिर यहाँ पर 10, ये हो गया। तो फिर अभी हम बात करते हैं, अब देखना आपको, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब देखना है किसका भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा 5 में, और 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, ठीक है। ये रहे 5 और 1 और 1। ये आप ये निकाला हमने एलसीएम। एलसीएम अभी तो अभाज्य गुणनखंड की है, लेकिन एलसीएम अभी निकालना है। तो अभी हम निकालना बताते हैं आपको एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो लिखे हुए ना इनको आपको गुणा करना है। सबसे पहले देखिए 2 3 बार आ चुका है, ये लो 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो आपको करना क्या, गुणा। गुणा करने के लिए 5 और 2, अगर ऐसी संख्या कभी भी आ जाती है तो आपको क्या करना है, 5 और 2 का
गुणा कर देना है। सबसे पहले ये 5 और 2 का गुणा करेंगे, एक 5 बंदो 2 10, 10 आता है तो 0 लगा दो यहाँ पर, ये रो। फिर ये दोनों को गुणा करना है, 1 2 2 बेदू 4 तो हो जाएगा 40। ये आपका निकल गया एलसीएम। आपको ध्यान रखना ये कि 5 मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसा नहीं हो कि कभी यहाँ पर संख्या आपको दे दे तो आपको 0 बिल्कुल भी नहीं लगाना है, केवल 5 और 2। अगर यहाँ पर भी हो जाए 2 और यहाँ पर हो 3 तो भी नहीं करना है, अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 2 नहीं हो तो भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 40 एलसीएम। अभी हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को ये 20 और 40 का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 20 है और ये 40, इस दोनों की बात करें हम तो आपको अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर 2 का 10 बार, 10 में 2 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, और वही 2 का 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5 और फिर 5 में 5 का 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या लिखनी है, यहां पर लिखना है 20 के गुणज, ये आपके 20 के गुणज है, ठीक है। ये 40 के, तो 20 का भी लिखते हैं पहले हम, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब हम लिखते हैं 40 के, 40 के आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ के अंदर इसमें देखना है कॉमन संख्या कौन सी है। तो अगर हम कॉमन संख्या की बात करें, इसमें आपके ये 2 कॉमन है, दोनों में आ रखा है, देखो आप वापस इसमें भी 2 कॉमन है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर देखो 2 है नहीं है, इसको नहीं लेना है, काट दो। फिर यहाँ पर देखो ये 5 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो आपको इन दोनों संख्याओं को लेना है, तो आपको गुणा करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको, ये 2 गुणा 5, ये आपको समझ में आया कैसे लिया आपने। यहाँ पर देखना आपको कॉमन संख्या कौन सी, ठीक है। यहाँ पर कॉमन संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 2, ऐसा नहीं है कि ये भी ले लो ये भी ले लो, नहीं, जो कॉमन संख्या वो एक एक लेनी, ठीक है। अब हम बात इनमें गुणा करें तो फिर यही देखो 0 और 2 का बस 2 का बस 20 2 लिख दो, बस कोई संख्या नहीं छोड़ दो, आप लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें इस प्रकार नहीं करें तो यहाँ पर देख लो आप, हो जाएगा ये 2 का 2 में गुणा करने पर आ जाएगा 4 और 4 गुणा 5, फिर भी 20 आएगा। कैसे भी करो आप 20 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये करो, ऐसा भी कर दो आप। ये है 5 और 2 10, 10 में 4 का गुणा कर दो, 0 का 0 आ जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 2 का होगा, सॉरी, क्योंकि इसका हमने गुणा कर दिया, 2 का भाग तो 0, यहाँ पर 0 भाग, ध्यान रखना 0 में अगर किसी का भाग देगा तो वो 0 बाहर ही जाएगा, ये बात आपको परफेक्ट ध्यान रखना है। यहाँ पर 0 आ गया और ये 2, 1 में भाग दो किसी का भी, अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख लो, अगर 1 गुणा 2 करें फिर भी 2 आएगा, अगर यहाँ पर 3 गुणा 1 करें तो भी 3 आएगा। क्यों, 1 से गुणा करने पर संख्या सेम आएगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये बात करते हैं 2, ये आगे 20, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो आज हमने बेसिक समझा है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और आगे हम टॉपिक वाइज इनके बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार कैसे निकालते हैं, सवाल भी आपको करवाएंगे बड़े बड़े। ऐसा नहीं है कि ये बस नॉर्मल, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी उस हिसाब से आपको समझाया है, और आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखना, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है 20 तक आपको पहाड़े आने जरूरी है। अगर 20 तक आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड हुए, कोई भी आना की संख्या होगी, अगर यहाँ पर 2 गुणा 2 भी आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता 25 गुणा 20, इसमें देख लो आप, फिर पहाड़े नहीं आ रहे, फिर यहाँ पर जाएंगे 20 गुणा 25 कब तक करवाएंगे। लेकिन हाँ, इस प्रकार आपको पहाड़ याद होंगे, इनका उत्तर दिमाग में फिट होगा कि वास्तव में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो और हम क्लास बनाएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन होए और आपके लिए हम ऐसी क्लासें लाते रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं, लाइक कर देना वीडियो को।